आप कुछ बता रहे थे, क्या हुआ? ख्वाजा साहब, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि देखिए इनकी वालदा ने कितनी खूबसूरत अंदाज में अपनी तमाम बेटे के फ्रॉड को जो है कवर कर लिया, ताकि किसी को इस बात का इल्म ना हो सके। आपकी भी आंखों में ये धूल झोंकने की कोशिश कर रही हैं कि जी ये दो लोग बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ख़राब हैं, जैसा कि हमारे दामाद साहब फरमा रहे हैं। अगर हम इतने ख़राब थे तो क्यों शादी की उन्होंने हमारी बेटी से? तो मेरी आपसे इल्तिजा ये है कि जितने भी रकम इनको हमने दी है प्लॉट समेत, वो सब हमें वापस दिलाई जाए और मेरी बेटी को खुला दिलाई जाए। ख्वाजा साहब, जिस टाइम पे इनके यहाँ ये शादी का सिलसिला शुरू हुआ, उस टाइम पे इनकी बेटी के सर पे भूत सवार था इश्क और मोहब्बत का। उन्होंने मेरे बेटे को सिर्फ भोला भाला एक मासूम लड़का समझ के उन्होंने उसको जाल में फंसा लिया। शादी के बाद जो कुछ सामने आना चाहिए वो सामने नहीं आया। शादी के बाद एक बहू आती है, वो सबसे पहले उठती है, सास को सलाम करती है, अपना नाश्ता वगैरह बनाती है, अपना काम काज में लगती है। सबसे पहले तो नमाज एक ऐसी चीज है जिसमें कि वो सबसे पहले पहल करती है। बहुत सारी चीजें इतनी इकट्ठी कर दी गई, इतनी इकट्ठी कर दी गई कि जितनी इकट्ठी कर सकती थी उतने इश्यूज इकट्ठे कर दिए गए, हद से ज्यादा। अपने शौहर के गम को भूल के, अपनी सारी चीजों को भूल के मैंने एक अदद बेटी ली थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतने दुख, इतनी चीजें मुझे झेलनी पड़ेंगी और मुझे यहाँ आने के बैठना पड़ेगा। अगर यही सब कुछ लिखा था तकदीर में तो फिर शादी करने की जरूरत ही क्या थी? मैं अपने आज किए हुए इस फैसले पे इतनी शर्मिंदा हूँ कि मैंने 6 महीने के अंदर जो जिंदगी इनके साथ पूरी जीने की कोशिश करने के लिए कि मैं इनके साथ ही रहूंगी, कोई वो 6 महीने में पूरी हो गई। वो 6 महीने में ये जो आपने सारी जिंदगी गुजारने का फैसला नहीं दिए, इस इंसान ने 6 महीने का बदला मुझसे सिर्फ इस 1 महीने में निकाला जब मुझे ये सब पता चला। बाल्टियां भर भर के आंसू दिए हैं। मैं खुश थी इनके साथ बहुत कि जब तक मैंने इन्हें आजमाया नहीं, मैं बहुत खुश थी। क्योंकि मैं इनका कोई ऐप देखना ही नहीं चाहती थी। मेरे सामने अगर कुछ आ भी जाता था ना तो मैं कहती थी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कोई बात होगी जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया। मैं बिल्कुल नहीं सोच सकती थी कि ये मैं इनके लिए बंदा ही फ्रॉड है। मैं इतना सब छोड़ के आऊँगी। आज मैं इसलिए भी इस पशेमान हूँ, मैं नहीं बता सकती कि मैं इनके आगे कितनी शर्मिंदा हूँ और जिससे मैंने मोहब्बत की वो इंसान कितना फ्रॉडी है। भाई बात यह है कि आपकी जो इनकी तो खैर हमने कहानी सुन ली, ठीक है ना। पहले जो शादी से जितने आपने चीज़ें दिखाई, कार थी तो वो भी किराए की थी, किसी की थी, किसी के नाम पे थी, बंगला था तो वो भी किराए का था, अपना असली फ्लैट उनको दिखाया ही नहीं, फिर शादी में कोई बंदा शरीक नहीं हुआ। अब ये कि आपके पास उन तमाम चीज़ों का एक बड़ा खूबसूरत डिफेंस है और डिफेंस भी इतना अच्छा है कि वो बिल्कुल हकीकत के करीब है और आदमी सोचता है कि यार ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन जब इनकी कहानी सुनो तो समझ आता है कि यार ये सिर्फ इन्हीं के साथ होता है कि जिसको पैसे देते हैं वो भाग जाता है 50 लाख, फिर जिसको 10 लाख देते हैं वो आ जाता है, फिर जिसको 5 देते हैं वो चला जाता है, फिर जहाँ से फ्लैट बेचते हैं वो तो पैसे आ जाते हैं 60 लाख, जहाँ से बुक करते हैं वो भाग जाता है।